हेलो माय क्यूटीज, मैं आ गई हूँ फिर से एक हॉरर स्टोरी लेके। तो आज का स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो स्टोरीज पे आगे बढ़ने के पहले आप लोग जरूर से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो कंटिन्यू करते हैं स्टोरीज की तरफ। आज की जो कहानी है ये है 5 दोस्तों को लेके। तो ये स्टोरी में हमारे पास 5 कैरेक्टर्स थे, जिसके नाम आदित्य, रश्मि, राघव, सुनील और ईशा। ये पांचों ही आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट थे, तो इन्हें अपने क्लास में रिसर्च का प्रोजेक्ट मिला था। तो ये 5 मेंबर्स मिलकर एक ही ग्रुप बनाए थे और इन लोगों का प्रोजेक्ट का सबसेट ये था कि आप लोगों को कोई भी अननोन जगह पे जाके उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना है। तो मैं पहले ही कई सारे फुटवर्क करे थे, बट ऐसा काम पहली बार कर रहे थे। पर ऐसा काम नहीं किया था कि इन्हें कहीं पर जाना पड़े। अक्सर ज्यादातर कॉलेज में ही होता था सारे प्रोजेक्ट का काम, तो इन लोगों को भी वो सारी जगह किया जाता था कॉलेज के अंदर ही। तो इन लोगों को अक्सर कहीं फिर जाने नहीं पड़ती थी अलग से। तो ये पहली बार था कि जब स्टूडेंट्स के ऊपर सारी चीज छोड़ दिया गया था कि आप कहीं पे भी जा सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उधर जाके आप वो जगह की हिस्ट्री को डिस्कवर कर सकते हो। तो भी ये पांचों फ्रेंड्स मिलकर लाइब्रेरी में जाते हैं एंड उधर जाके एक के बाद एक किताब रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं कि कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ पे चिराज दफन होंगे। किताब ढूंढते ढूंढते उन लोगों को एक एक ऐसी हिस्टोरिकल गांव के बारे में पता चला जो था गुजरात में, गुजरात का लखपत। कहानी में आगे बढ़ूं पर उससे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि लखपत कोई गुजरात का रिसेंट का गांव नहीं है। कि 18th सेंचुरी में ये गांव पोर्ट के लिए फेमस था। ये एक ऐसा गांव था जो सेंट गुजरात और अरेबियन सी को कनेक्ट करता था। और आज के टाइम पर ये एक शापित गांव है। ये तब हुआ जब 1890 में अर्थक्वेक ने इंडस्ट्रियल वर्कर्स का डायरेक्शन बदल दिया था। तब से ही ये लखपत गांव जो था ना, वो ट्रेड रोड से बिल्कुल ही हट चुका। और वहीं से शुरू हुआ इस गांव का डाउनफॉल, जब वो गांव में कुछ भी नहीं बचा। इनफैक्ट वो गांव की बहुत सारी जानें भी चली गई थी सिर्फ अर्थक्वेक के वजह से। तो लोगों ने वो गांव को खाली करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते, जहाँ पे एक टाइम भी ये गांव में बहुत ही ज्यादा आबादी, हर कोई ये गांव में बसना चाहता था, देखते देखते ये बस एक अबंडेंट विलेज बन गया। तो इस जगह को पहले आदित्य ने सोचा था, बाकी चारों इस जगह पे जाना नहीं चाहता था। फिर वो लोग ने सोचा कि वैसे भी ये गाँव है तो इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक टाइम पे सब लोग इधर आना चाहता था, एक टाइम पे ये ट्रेडिंग करते थे, सब लोग इधर बसना चाहता था। तो शायद कुछ मिल जाए हमें। बट 1891 के बाद से पूरी हिस्ट्री बदल गई थी। तो सब मिलकर ये डिसाइड किया कि हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बन सकती है। उधर हमें बहुत कुछ हिस्टोरिकल चीज देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पे ट्रेडिंग था, हमेशा देखा चाहिए लगभग करने। तो ये सब लोग मिलकर डिसाइड किया कि ये लोग लगभग गाँव में जाएंगे गुजरात के। तो फिर और क्या, ये लोग निकल पड़ते हैं लगभग गाँव के लिए। तो ये सब लोग काफी टाइम ट्रैवल करने के बाद अल्टीमेटली पहुंच गए लगभग गाँव। तो ये लोग ने ऐसा कुछ होटल तो बुक नहीं किया था, तो ये लोग ने अपने अपने खुद के सामान सब कार में पैक करके लेके आए थे। और ये लोग सोचे थे कि एक साथ मिलकर उधर जितने कैंपिंग करेंगे। तो ये लोग ने उधर एक अच्छी सी जगह देखा जिधर उन लोगों के टेंट और बाकी सारे सामान वो लोग अच्छे से रख सके। तो बेसिकली वो एक जंगल के एरिया था, क्योंकि वो अब लोगों को पता है वो पूरा अबंडेंट है। वो लोग ने एक अच्छी सी जगह देखी, अपने टेंट की जगह देते एंड जरूरत के जितने भी सारे चीज थे वो लोग बाहर निकल के रख देते हैं। तो जिस दिन ये लोग ने उधर पहुंचे, तो ये लोग ने उस दिन पर आसपास की जगह को एनालाइज किया और असली काम शुरू होने वाला था नेक्स्ट डे। उस रात ये पांचों फ्रेंड्स मिलके कप्पा लगाए हुए थे और पूरी तरफ सिर्फ सन्नाटा से घिरा हुआ। तो जिस जगह ये लोग रुके हुए थे उसके चारों तरफ सिर्फ टूटे फूटे हुए मकान और फोर्ट्स थे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते ही हो कि 5-6 फ्रेंड्स मिलके एक साथ में बैठे हैं और बहुत ज्यादा रात हो गई है, तो कहीं ना कहीं जाके भूतों की कहानियां भी अचानक से आ ही जाती है फ्रेंड्स के दिमाग में। बिल्कुल ऐसे ही आदित्य भूतों की कहानियां बोलना शुरू कर देता है। और ये कुछ ऐसी चीज होती है कि जिसमें दिल कहता है भाई मत करो मत करो, और दिमाग कहता है अरे भाई क्या हुआ, थोड़ा सा और सुना दो, क्या चले जाता है थोड़ा सा सुनने में, और सुना दो।
तो वही सारी चीज सबके साथ हो रही है, क्योंकि आदित्य बताता है कि कैसे उसके गांव में रात 8 बजे के बाद गांव के कोई भी लोग नहीं निकलता घर से बाहर, क्योंकि वहाँ पे कहा जाता है कि एक चुड़ैल का साया है। तो जो बाकी लड़कियां होती हैं उन लोगों को डर भी लगता है, बट हाँ, सुनना भी है कि ऐसा क्यों क्यों उन्हें ऐसा लगता है। अच्छा, तुमने भी देखा है क्या? तुम्हारे घर वालों ने देखा? और ऐसा क्यों होता है? आखिर हमें भी बताओ। फिर ऐसे ही करते करते इन लोगों की कन्वर्सेशन चल पड़ती है। तो ये लोग ये सारी बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से इन लोगों को एक आवाज आता है। वो आवाज ना ही किसी जानवर का था, ना ही कोई इंसान का था, बट कुछ ऐसा चीज का था कि सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें बुलाना चाहता है, बट सीधा पुकार के नहीं, थोड़ा इनडायरेक्टली ऐसा लग रहा था कि कोई इन लोगों को बुला नहीं रहा, बट हाँ, लोगों का एटेंशन खींच रहा था कोई चीज। तो जैसे इन लोगों के कान तक वो साउंड आते, इन लोग टॉर्च लेके निकल जाते हैं इधर उधर देखने के लिए कि आखिर है क्या चीज, बट इन लोगों को कुछ भी नजर नहीं आती। तो इन लोगों को लगता है कि शायद होंगे कोई एनिमल्स। छोड़ो, जाने दो, क्या है हमें इस बात से। और इस इंसिडेंट के कुछ ही मिनट बाद ये आवाज दोबारा से इन लोगों के कान में आ गई। तो दोबारा से ये साउंड आने के बाद आदित्य और उसकी एक फ्रेंड मिलके देखते हैं कि कहीं कोई इन लोगों को डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो ये लोग आगे पीछे देखते हैं, बट इन लोगों को कुछ भी नहीं दिखता। तो ये लोग सोचते आवाज आ तो रहा है, बट आ कहाँ से रहा है। तो वो लोगों के दिमाग में ये आया कि वो लोग जगह भी ऐसे ही छोड़ा था जिधर ना ही कोई इंसान होगा, ना ही कोई जानवर। जानवर हो सकता है, बट फिर भी ये इलाका पे तो कोई भी हमें एनिमल्स दिखाई नहीं था, क्योंकि ये काइंड ऑफ ऐसा जगह था कि जिधर फॉरेस्ट बहुत कम था, साधन मिट्टी मिट्टी था। तो हमें तो साफ साफ नजर आया था कि इधर कोई जानवर भी नहीं था, लेकिन साउंड आखिर आ कहाँ से रहा है। तो इन्हें अल्टीमेटली समझ ही नहीं आया कि ये आवाज आखिर आया तो आया कहाँ से। तो वही पे दोनों जो कार्स थे उन थोड़ा टाइम लगने लगा कि ऐसे क्या हो रहे हैं हमारे साथ। तो फिर ये लोग मिलकर समझा दे रहे हैं कि एक बार आप एक ध्यान दोगे ना तो और भी ज्यादा डर जाओगे। इन सारी जगह पे ऐसे आवाज आना थोड़ा सा नॉर्मल, थोड़ा सा नॉर्मल है। पहले ये लोग बहुत सारे ऐसे ट्रिप्स पे गए थे जिधर इन लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुआ था, तो इन लोगों को थोड़ा नॉर्मल ही लगा। फिर भी तो इन लोगों ने खुद काम करा और ये लोग ने अपनी टेंट में चले गए। तो जो गर्ल्स थे वो दोनों एक ही टेंट पे रह रहे थे, और बाकी 3 फ्रेंड्स में से अलग टेंट पे आदित्य और बाकी दोनों फ्रेंड्स एक टेंट पे थे। अब आधी रात के दौरान आदित्य को एक आवाज आ रहा है वापस से, जैसे कि मानो कोई कुछ घसीट रहा है, और घसीटते हुए वो चीज को उसके टेंट के सामने से लेके जा रहा है। तो एक बार के लिए आदित्य को लगा कि कोई जंगली जानवर होगा शायद। फिर दोबारा से जब आदित्य ने अच्छी तरीके से करने की कोशिश किया, उसको लगा कोई हार्ड सा चीज लेके जा रहा है शायद, जैसे कि कोई लाश लेके जाए ना, तो उसको जैसे घसीटते हुए लेके जाने के बाद जैसे साउंड होगा ना, बिल्कुल वैसा ही साउंड आ रहा था। और आदित्य अपने दिल में सोचा कि बाहर कुछ भी हो जाए, बट खतरनाक तो है नहीं, मैं टेंट से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, और अगर कोई जानवर है तो मैं बिल्कुल भी शोर नहीं करूंगा ताकि उसको पता ना चले कि हम इधर हैं, तभी वो चुपचाप निकल जाएगा। बट कहीं ना कहीं जाकर आदित्य को ये भी डर लग रहा था कि उसके बाकी कोई फ्रेंड बाहर ना आ जाए कि क्या हो रहा है ये देखने के लिए। आदित्य इसी चक्कर में वापस से सोने की कोशिश करता है, तो वो सो ही गया था। अचानक से उसका नींद टूटा और उसको ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग उसके टेंट के बाहर से जा रहे हैं। अब वो सोचने लगा कि इतने रात में यार मेरे टेंट के बाहर से कौन कौन लोग जा रहे हैं। अब ये सोचते सोचते उसको अब ये लगने लगा कि उसे देखना ही पड़ेगा कि बाहर आकर चल क्या रहा है। बाहर से अगर इतने सारे लोगों की आवाज आ रही तो कुछ तो होगा ना। तो आदित्य ने क्या किया, उसकी टेंट के चेन को थोड़ा सा खींचा ताकि उधर से वो बाहर देख पाए, पर सरप्राइजिंगली बाहर कुछ भी नहीं था। बाहर तो चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। तो आदित्य को लगता है कि शायद उसका बहन होगा, तो वो वापस अंधकारा ही चेन बंद करता है और सो जाता है। अगली सुबह होता है
अधिकतर इन चारों फ्रेंड्स को पता था कि भाई कल मुझे ना ऐसा पहन हुआ कि लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग मेरी टेंट को बाहर से जा रहे हैं। तो जैसे ही आदित्य ने ये बात को बोला, बाकी चारों फ्रेंड्स ने मिलकर बोला कि भाई मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि बहुत सारे लोग मेरी टेंट के बाहर से जा रहे हैं। अब ये लोग ना थोड़ा सा घबरा गए कि बहन एक को हो सकता है, बट तीनों फ्रेंड्स जब मिलके बोल रहे तो तीनों को एक साथ में कैसे पहन हो सकता है, क्योंकि तीन फ्रेंड्स जागे हुए थे और बाकी दो गहरी नींद भी सो गए थे। तो ये तीनों को सुनाई दिया था बस। तो तीनों ने जब बाहर अपने अपने टेंट से झांका था बाहर, तीनों ने ही देखा था बाहर सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ था, कोई भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। बट आवाज से सबको सुनाई दिया था। तो ये सारे फ्रेंड्स मिलकर ये सारी बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से सुनील को कुछ दिखता है। तो वो इन सबको पॉइंट आउट करके बोलता है, दोस्तों एक बार वहां देखना। तो ये सब भागते भागते उस जगह पे जाते। दरअसल इन लोगों के टेंट से करीब 100 मीटर आगे एक निशान सा पड़ा हुआ था जमीन पर। ऐसा लग रहा था तो चीज को घसीटा गया था, उसके अगल बगल ऐसे पूरा तरीके से फैल गया था। अगर आप मान लो कोई भारी बोरी को घसीटते हुए लेके जाते तो जमीन पे कैसे निशान बनेगा, बिल्कुल वैसे सेम वैसे ही निशान उन लोगों के टेंट के आगे बन चुका था, जिसे देख के आदित्य कहता है कि कल रात में उसे कोई चीज घसीटने की भी साउंड आया था, बट उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रात में आखिर कौन होगा, कोई आदमी होगा या फिर कोई जानवर। और इसी वजह से वो बाहर झांककर नहीं दिखा। यहाँ पे एक अजीब सी भी बात थी कि बहुत ही भारी वो चीज को घसीटा गया था, क्योंकि जमीन पे ना बहुत बड़ा गड्ढा सरका बन गया था। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आगे पीछे कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं चल रहा या कुछ भी नहीं था, कि मान लो कि कोई कंस्ट्रक्शन के कोई सामान को इधर से घसीटते हुए लेके गया। तो फिर ये आखिर था क्या। अब ये लोग आर्कियोलॉजिस्ट था, तो इन लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि कोई हेवी मेटल या हेवी चीज इधर से घसीटते हुए ले जाए। मतलब अभी आर्कियोलॉजिस्ट इन लोगों को उस चीज का नॉलेज ज्यादा करके था कि ये कोई नॉर्मल चीज तो नहीं है जो घसीटते हुए लेके गए, क्योंकि ये जो निशान है बहुत भारी चीज का निशान, और उस चीज को ना ही तो कोई इंसान ऐसे घसीट सकता है ना ही तो कोई जानवर। तो फिर खैर ये सारी बात को ये लोग एक तरफ रखते हैं और ये 5 मिनट डिसाइड करते हैं कि हम लोग जो काम करने के लिए आए थे हम अभी उस पर फोकस करते हैं। फिर पांचों फ्रेंड्स अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं एंड अपने अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं। कुछ हंटर घर थे, उधर चले जाते हैं, घर में कुछ टूटा फूटा हुआ चीज मिले उसको देखने के लिए चले जाते हैं, जमीन देखने के लिए चले जाते हैं। ये सब कुछ करने के लिए पांचों डायरेक्शन में निकल पड़ते हैं। यू नो उधर कोई एंशिएंट टाइप की चीज देखने को मिल जाए तो पांचों फ्रेंड्स उधर रिसर्च करने लग गए अलग अलग चीजों के ऊपर। ये सब लोग अपने अपने काम में के बिजी ही थे, तभी अचानक से इन लोगों के कान पे आते हैं एक आवाज किसी भी चीखने की। इन सब की वो चीखना सुन के रूह कांप जाती। इन सबको लगा कि इन लोगों के ग्रुप का कोई है, तो लोग भागते भागते वो साउंड के डायरेक्शन में गया। तो ये पांचों फ्रेंड भागते भागते इकट्ठे हो गए, बट इनमें से किसी का भी वो चीखने का साउंड नहीं था। तो ये लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो गए क्योंकि ये सब लोग सेफ थे। तो जब ये लोग एक साथ में थे तब फिर से अचानक से वो चीखने का साउंड सुनाई देता है। इन सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि थे तो सारे स्टूडेंट और इन लोगों के पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी सामान नहीं था। सब लोग घबराए हुए थे और एक ही साथ खड़े होके एक ही जगह पे सब लोग पूछ रहे थे एक दूसरे को कि ये आखिर था क्या, ये क्या हो रही है, ये क्या आवाज है। कुछ देर बाद पूरा माहौल शांत हो जाता है। अब सारी रहे उसी की भी अंदर की हिम्मत में ये लोग अलग अलग होकर काम करो। तो अब सब एक ही साथ एक एक जगह पे जाते थे और उधर सर्च करते थे, मतलब कोई भी दूर नहीं रहता था। तभी आदित्य को ऐसा फील होता है कि कोई तो उसे ढूंढ रहा है। आपको फीलिंग आ जाते हैं ना ऑटोमेटिक से कि कोई आपको अगर बहुत देर से दूर से नजर रख ले, आपकी तरफ नजर रख ले, तो आपको लाइक हो जाते हैं ना कि कोई मुझे घूर रहा है, तो आदित्य को भी पूरा ऐसा ही फीलिंग है।
आदित्य आगे बढ़कर थोड़ी सी इन लोगों से थोड़ा दूर चला जाता है। बेसिकली ये शाम का टाइम था, अंधेरा ऑलमोस्ट होने वाला। तभी आदित्य की नजर एक मकान पर पड़ता है और वो जो देखता है उसे देखकर आदित्य की सांसें मानो थम सी गई थी। वो देखता है उस मकान के ऊपर एक आदमी। ये जो मकान था ये करीबन 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। वो आदमी का चेहरा आदित्य को बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था। वो आदमी मुड़कर आदित्य को मुड़े जा रहा और एक बड़ी creepy सी स्माइल देकर अचानक से वो मकान से नीचे कूद जाता है। तब भागकर सीधा खुद के पास चलता है। जाके बोलता है, मैंने एक आदमी को देखा जो एक ऊंची बड़ी मकान से कूद गया। सब उसे कहता है कि प्रो कुछ नहीं कर, कल रात से वैसे ही बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही, इसलिए तुझे सिर्फ एक गलतफहमी हो रहा है। हम भी सेम ही चीजें देख रहे हैं जो तुझे भी दिखाई दे रही है। इधर कोई भी इंसान नहीं है और हमें तो आवाज भी नहीं सुनाई दिया। अगर कोई इंसान मुझे मकान से नीचे कूद जाता है तो ऑब्वियसली चीखेगा ना, हमें तो कोई साउंड ही सुनाई नहीं दिया। तो आदित्य कहता है, नहीं यार प्लीज बिलीव तो कर यार, मैं सच कह रहा हूँ। तो उसमें से एक फ्रेंड कहता है, देख हम ये नहीं कह रहे कि तू झूठ बोल रहा है, बस हम ये कह रहे हैं कि तुझे बहन हुआ है और वैसे भी तू ज्यादा टेंशन मत ले। और अभी रात भी हो रही, तो हम ये काम करते कि हम आज का रात इधर ठहरते हैं। वैसे भी सबके साथ ही कुछ ना कुछ इंसिडेंट अलग अलग चीजें हो रही है, तो हम ये काम करते हम आज का रात इधर ठहरते और कल सुबह हम इधर से निकल जाते क्योंकि हमारे से 2 कार्स भी, तो लोगों के भी सेफ्टी की हमें ख्याल रखनी चाहिए। तो हम कल सुबह निकल जाते। तो आदित्य कहता है, सही है भाई, बस हम आज रात इधर गुजर लें और कल सुबह होते ही हम इधर से निकल चलेंगे। तो ऐसे ही रात हो जाते हैं और रात में जो उन लोगों के ग्रुप के फ्रेंड्स थे तो वो कहता है कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ जो जो हुआ ना अब तक, मैं ना घर में मम्मी को बता देगा कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। तो मैं घर में कॉल करके अपनी मम्मी को सारी चीज बता देता। तो अब ये लोग जिधर थे ना उधर नेटवर्क सही से नहीं, तो वो ना कॉल करना था उसको, तो वो कॉल करने के लिए नेटवर्क के तलश में थोड़ा सा दूर चला जाता है। अब वो आगे जाता है एंड जिधर नेटवर्क मिला तो उधर उसके मॉम को कॉल किया एंड घर पे सब चीज बता दिया कि उसके साथ अब तक क्या क्या हुआ है। एंड करीब 20 मिनट तक उसके मॉम से बात किया, फिर वो वापस आता है। जब वो वापस आता है तब देखता है कि कैम का सारा सामान बिखरा पड़ा है, सारे सामान बाहर बिखरा पड़ा। तो उसको ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो गया कि सारे सामान जमीन पे ऐसे बिखरा कैसे पड़ा हुआ है। तो वो देखता है एक ही टेंट के अंदर पहले क्या था कि 2 बॉयज का टेंट था और एक गर्ल्स का टेंट था। तो वो देखता है कि एक ही टेंट के अंदर ही सारे दोस्त थे। तो उनमें से एक फ्रेंड ना रोशन को ऐसे हाथ करके बुलाता है, तो रोशन भी उन लोगों की तरफ चला जाता है। तो वो जाके देखता है कि एक जो बारिश थी ना सुनीता, उसको ना बहुत ज्यादा तेज फीवर हो गया, बहुत ही ज्यादा तेज। वो जो दूसरी जो गर्ल्स थी ना वो उसके पास में बैठ के उसने पोलियो ले ली थी एंड उसको उसकी टेक केयर कर रही थी। रोशन आगे पीछे देखता है तो आदित्य उधर नहीं था। तो वो पूछता है कि आदित्य कहाँ है, इतनी रात हो गया है तो आदित्य कहाँ है। तो उसके फ्रेंड ऐसे इशारा करके बोलता है कि वो तो किस तरफ देखने के लिए बोला। उस तरफ जब रोशन दिखता है तो दिखता है कि उधर एक पेड़ था एंड पेड़ के नीचे आदित्य अपनी सर नीचे करके बैठा हुआ। तो रोशन कहता है कि ये उधर क्यों बैठा है, उधर क्यों बैठा है, पागल पागल तो नहीं हो गया। तो उसके फ्रेंड बोलता है कि नहीं यार मुझे नहीं पता, जब से तू गया है ना ये बड़ा अजीब बिहेवियर करने लगा था। ये खुद अचानक से चिल्लाने लग गया, खुद को मारने लग गया एंड अचानक से भाग के वो पेड़ के नीचे बैठ गया। हमारे को हिम्मत भी नहीं हो रही कि उसके पास जाकर कुछ पूछे। उसकी वजह से देख उसको कितना ज्यादा बुखार हो गया। तो रोशन कहते हैं चुप, मैं उससे बात करके आता हूँ। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं तो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। तो दोनों मिलकर आदित्य के पास चलता है। जैसे ही वो आदित्य के पास पहुँचते हैं तो आदित्य ने एकदम भारी आवाज से इन दोनों को बोला, मैंने कहा था ना इधर कुछ गड़बड़ है। और इधर भी आदित्य हंसने लग जाता है। आदित्य की आवाज काफी ज्यादा क्रीपी था जिसे सुनकर उन दोनों के पास जाने की और हिम्मत नहीं बची थी। उसकी आंखें एकदम गहरी लाल बन चुका था। आदित्य का रियल स्किन टोन बहुत ज्यादा फेयर था,
उस वक्त बहुत ही ज्यादा काला लग रहा था। तो इसमें से रोशन थोड़ा सा हिम्मत करके उसके पास जाता है। तो जैसे जैसे ये दोनों उसके पास जाने लगते हैं वैसे वैसे आदित्य अपने शरीर को अजीब तरीके से मोड़ने लग जाता है, एकदम इतनी पूरी तरीके से कि लाइक आदित्य के हड्डियों के चटकने का सामना इन दोनों के कान तक आ रहा था। तो ये दोनों ने चिल्ला चिल्ला कर हमको बोला कि तू कर क्या रहा है यार, तेरा दिमाग ठीक तो है, तू पागल पागल हो गया है क्या। और ये दोनों मिलकर इतनी जोर जोर से बोल रहा था कि बात की साउंड वो दोनों कार्ल्स के कान तक भी जा रहा थे। तो ये सब सुनने के बाद वो दोनों ही हिम्मत करके टेंट से बाहर आ जाते हैं। अब ये चारों तो बाहर ही हैं और इस टाइम पे आदित्य इतने एक साथ वेट और क्रिपी क्यों बिहेव कर रहा था। तो इसमें से जो दो लड़कियां थी उसमें से एक के गले में दादाजी की लॉकेट थी। उससे क्या लगा, दादाजी की लॉकेट की जो चेन थी उसको अपने गले से निकाली एंड वो आदित्य को पहना इसे डाल दिए। आदित्य थोड़ा जैसे ही वो शांत हुआ तो ये दोनों फ्रेंड्स भागते हुए उसके पास गया। हार में चाहे सुबह हम रात को ही निकल गए क्योंकि इधर एक भी मिनट ठहरना नहीं चाहिए। तो ये लोग सारे चीज समेट दिए, टेंट को अपने कार में डाल दी एंड आदित्य को भी लेके आते। आदित्य पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। आदित्य कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा था। तो उसको जल्दी से गाड़ी में बिठाया एंड हनुमान चालीसा शुरू किया, वो भी फुल फॉलोइंग के साथ। एंड उसके बाद इन लोग ने गाड़ी भगाया 100 की स्पीड में। लकीली इन चारों को ड्राइविंग आता था। तो ये लोग एक एक करके आधा रास्ता करके चारों मिलकर ड्राइव किया और ऐसे करते करते ये लोग सिटी तक पहुंच जाते। तो सिटी आया था तो इन लोगों को थोड़ा सा राहत मिल रहा था क्योंकि जितने जंगल वाला एरिया था ये लोग कवर करनी थी, पर रात बहुत कम चुकी थी एंड हर कोई सो रहा था और सिर्फ यही लोग जा रहे थे। और ये लोग ये होप लेके जा रहे थे कि कुछ बस ऐसा कुछ दिख जाए कि जो देखने के बाद इन लोगों के अंदर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये लोग सेफ है। फिर एक घर के आगे एक पापा थे जो पहाड़ी से तो ये लोग सीधा गाड़ी लेके जाते हैं एंड वो पापा जी के पास ही रुकते हैं। रोशन कार से निकलता है एंड वो पापा जी को उठाता है एंड उनसे मदद मांगता है। इतनी रात को इन पांचों को देखकर पापा जी कुछ तो समझ जाते हैं। तो वो पापा इन पांचों से कुछ भी पूछते नहीं, कुछ भी देखते नहीं, इन पांचों को घर के अंदर जाने के लिए कहते हैं। तो घर के अंदर पापा जी की जो फुल फैमिली थी ना वो सारे घर के अंदर ही सो रहे थे। तो इन लोगों के घुसते ही पापा जी घर में सारे पहुंचने करते थे तो सारे लोग छक जाए और फिर रोशन उन लोगों को सारी कहानी बताता है। तब पापा जी कहते कि तुम्हें कभी भी ऐसे अनजान जगह पर जाना नहीं चाहिए, खासकर ऐसी जगह जब इतने बड़े बड़े हादसा हुआ हो। तो ये ना जाने कितनी सारे आत्माएं आज भी वहाँ पे भटकते हैं। अब वो पापा जी कहते कि ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छा था क्योंकि जिस आत्मा ने उसकी बॉडी में अटैक किया वो कोई पूरा आत्मा नहीं था जो आदित्य को इतना ज्यादा चोट नहीं पहुंचा कि लाइक बस आदित्य का अंदर चला गया था, लेकिन वो आत्मा कुछ हार्म नहीं करना चाह रही थी क्योंकि वो सिर्फ इतना चाहता था कि ये लोग इधर से चले जाए क्योंकि वो जो था वो आज भी उन सब घरों में रहता था। तो वो बस इतना चाहता था कि ये लोग इधर ना ठहरे, बस वो चाहता था कि उसके घर में कोई भी ना जाए, कोई भी ना घुसे। कहीं उसको ऐसा लगता था कि कहीं तोड़ ना दे, कहीं उससे छीन ना ले उसके घर, तो इसलिए वो उन्हें डराने की कोशिश की। तो वही वो उसने किया था। वो आत्मा बार बार ऐसे आवाज निकल रहा था, कई बार आदित्य को दिखाई भी दे रहा था, कई बार घर से भी दिखाई दे रहा था, कई बार घर से टूटते हुए या कुछ चीज घसीटते हुए। बस वो इतना ही चाहता था कि ये लोग डर के घर से चले जाए और उसका ये चाहना सफल भी हुआ। एंड इसके बाद इन लोगों के साथ ऐसा कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुआ ही नहीं क्योंकि वो आत्मा का वो मकसद तो फुलफिल हो गया था। ये इन लोगों की किस्मत था कि इन लोगों को एक पॉजिटिव आत्मा मिला था, क्योंकि कोई अगर एविल आत्मा मिलता है तो इन पांचों के साथ क्या ना क्या हो सकता था तो सब आइडिया भी नहीं लगा सकते। फिर ये सब बोल के बाबा जी ने कुछ दवाइयाँ दिया आदित्य को एंड सबको बोला कि तुम सब लोग सुबह तक इधर ही रुको, तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो और फिर सुबह आराम से आप लोग चले जाना, रात को मत करो ट्राई। तो ऐसे ही होता है, ये लोग पूरी रात बाबा जी के घर में बिता गए। सोए तो कोई भी नहीं था, ऑफकोर्स नींद नहीं आने वाला था।
थी। तो ये लोग जब सूरज सुबह उठा तब पापा जी को गुड बाय बोल के धन्यवाद जाना कि ये लोग उधर से निकल पड़ता है। तो वो एक दिन था, उस दिन के बाद से कभी ना ये 5 घंटे कोई हिंदू के बात किया, ना ही ऐसी कोई हरकत किया, कुछ भी नहीं। बट ये लोग अपनी रिसर्च लेके गए थे, जो इन लोगों का हुआ ही नहीं था। बस घूमने के लिए तो गए नहीं थे, रिसर्च के लिए गए थे, बट इन जब इसके बाद से ये लोग ऐसे सारे काम करना भी छोड़ दिया। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। तो आज का यही स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा तो जरूर कमेंट्स में बताना। एंड मिलते हैं ऐसी एक न्यू और स्टोरी लेके नेक्स्ट संडे। तो आप लोग प्लीज मेरी ये सीरीज को बहुत सारा प्यार और एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।